तेरी मोहब्बत मेरी तकदीर, किस्त नंबर 5। लाहौर की फिजा में बहार की खुशबू फैली हुई थी, मगर हरीम के दिल में अजीब सा बोझ था। वो यूनिवर्सिटी की राहदारी से गुजरते हुए बार बार पीछे देखती, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। पिछले कुछ दिनों के वाकयात ने इसके अंदर खौफ की लकीर गहरी कर दी थी। क्या वाकई ज़ारून की जिंदगी के राज मुझ तक पहुंचने लगे हैं, या मैं बस वहम कर रही हूँ? वो खुद से सवाल कर रही थी। दूसरी तरफ ज़ारून यूनिवर्सिटी के लॉन में खड़ा सब कुछ देख रहा था। इसकी नजरें हरीम पर थीं, मगर दिल में एक भारी जिम्मेदारी भी। वो जानता था कि दुश्मन अब करीब आ चुके हैं। इस रात ज़ारून ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने अपने वालिदैन को दुश्मनी के खेल में खो दिया। अब तकदीर ने मुझे हरीम दी है। मैं इसे खोने का सोच भी नहीं सकता। चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हरीम को महफूज रखूंगा। वो कमरे की खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहा था। हवा में अजीब सी सन्नाटा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ारून चौंक कर उठा, लेकिन बाहर कोई ना था। फर्श पर एक कागज पड़ा था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम अपनी तकदीर से बच नहीं सकते। ज़ारून ने मुट्ठी भींच ली। अगर खेल शुरू हो गया है तो मैं भी तैयार हूँ। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सना ने हरीम को कैंटीन में बिठाया। तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी घबराहट है, क्या बात है? हरीम ने आहिस्ता से कहा। सना, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, जैसे मेरा पीछा किया जा रहा हो। और ज़ारून, वो भी बहुत बदल गया है। इसकी बातों में कोई ऐसा राज है जो मुझे बेचैन कर देता है। सना ने हंसते हुए कहा, हो सकता है ये मोहब्बत का असर हो। जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो हर बात राज लगती है। हरीम मुस्कुरा दी, मगर दिल में जानती थी कि ये बात मोहब्बत से ज्यादा संगीन है। उसी दिन कैफे के एक कोने में ज़ारून ने हरीम को बोला कर कहा, हरीम, मैं अब मजीद तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। तुम्हें सच जानने का हक है। हरीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन सा सच? ज़ारून ने गहरी सांस ली। मेरे वालिदैन का हादिसा, वो दरअसल हादिसा नहीं था। वो दुश्मनी थी। एक पुरानी दुश्मनी जिसका सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। हरीम ने घबरा कर कहा, क्या वही लोग अब हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ज़ारून ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, और इसीलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, चाहे मुझे खुद को कुर्बान करना पड़े। शाम को बारिश शुरू हो गई। हरीम और ज़ारून यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके दरमियान खामोश पल बिन रही थीं। हरीम ने आहिस्ता से कहा, ज़ारून, क्या तुम्हें लगता है कि मोहब्बत तकदीर बदल सकती है? ज़ारून ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मोहब्बत तकदीर नहीं बदलती, लेकिन तकदीर को सहने की हिम्मत दे देती है। और तुम मेरी वो हिम्मत हो, हरीम। हरीम की आंखें नम हो गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर सिर्फ बारिश ने इसके एहसासात बयान किए। अगली सुबह हरीम को अपने बैग में एक लिफाफा मिला। इस पर कोई नाम नहीं था। इसके अंदर सिर्फ एक सतर लिखी थी, ज़ारून से दूर रहो, वरना अंजाम तुम्हारे वहम से भी ज्यादा खतरनाक होगा। हरीम के हाथ कांपने लगे। इसने फौरन ज़ारून को फोन किया। ज़ारून ने खत पढ़कर गुस्से से कहा, ये लोग चाहते हैं कि तुम डर जाओ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, हरीम, जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल के दिन हुजूम बहुत ज्यादा था। हर तरफ रौनक थी। उसी हुजूम में अचानक एक धमाका हुआ। लोग चीखने लगे, भागने लगे। ज़ारून ने फौरन हरीम को अपनी बाहों में लेकर महफूज जगह पहुंचाया। मगर इसके कंधे पर एक पत्थर आकर लगा। खून बहने लगा। हरीम की आंखों से आंसू निकल आए। ज़ारून, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ ना? वो तुम्हें निशाना बनाना चाहते हैं। ज़ारून ने जख्मी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मगर मेरा सबसे कीमती असासा तुम हो, और वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस हादसे के बाद हरीम ने अपनी डायरी में लिखा,
मैं डरती हूँ, लेकिन ज़ारून के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। अगर ये दुश्मनी हमारी तकदीर है तो मैं इसका सामना ज़ारून के साथ करूंगी। ज़ारून ने हरीम को यूनिवर्सिटी के बाग में बुलाया। शाम का वक्त था, परिंदे वापस घोंसलों को जा रहे थे। ज़ारून ने आहिस्ता से कहा, हरीम, मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन एक बात जानता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं। तुम मेरी तकदीर हो। हरीम की आंखों से आंसू बह निकले। इसने धीरे से कहा, और तुम मेरी पहली और आखिरी दुआ हो, ज़ारून। दोनों की खामोशी एक दूसरे के इतिराफ से भर गई। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात ज़ारून को एक नामालूम नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक भारी आवाज गूंजी। ज़ारून खान, तुमने सोचा था हम भूल गए हैं। याद रखो, तुम्हारे बाप के खून का हिसाब अभी बाकी है। और अब, तुम्हारी हरीम भी इस खेल का हिस्सा है। ज़ारून का खून खोल उठा। अगर तुमने हरीम को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें दुनिया के कोने कोने से ढूंढ निकालूंगा। कॉल खत्म हो गई, मगर ज़ारून जानता था कि असल खेल अब शुरू हुआ है। हरीम खिड़की के पास खड़ी थी, रात के आसमान को देख रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आने वाले दिनों में तूफान छुपा हो। इसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर ज़ारून मेरी तकदीर है तो मुझे इसके साथ हर मुश्किल सहने की ताकत दे। ज़ारून भी अपनी डायरी में लिख रहा था, ये दुश्मनी अब अंजाम के करीब है। या तो मैं जीतूंगा, या सब कुछ हार जाऊंगा। यहाँ पर किस्त नंबर 5 खत्म हो गया। लेकिन कहानी अभी जारी है। अगली किस्त में कहानी मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। दुश्मन सामने आएगा, राज खोलेंगे और मोहब्बत के बंधन की असल आजमाइश शुरू होगी। किस्त नंबर 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए, ताकि किस्त नंबर 6 सबसे पहले आपको पहुंच सके।